आज का हमारा क्लास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक ना। इसके पहले वाले क्लास में जो कुछ भी हम लोग पढ़े, कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम लोग शुरू करेंगे ही। हम लोग एक क्लास में पढ़े थे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, है ना। उसको दोबारा हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि इसका आज काम है ना। पहले भी काम था तो पहले भी लिखे थे, आज भी काम है तो आज भी लिखे हुए हैं, है ना। चलिए, तो ये आपके सामने लिखा हुआ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमको क्या बताता है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमको ये बताता है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल मेटल है, उसको हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे, और जो थोड़ा सा कम है, जो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, जो कम पावरफुल है, उसको हम लोग थोड़ा सा नीचे रख देंगे। जैसे पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब बहुत रिएक्टिव है, किसी के भी साथ मिलजुल के बम बुम फोड़ देता है। मतलब ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कि किसी के भी साथ मिल जाता है बड़ा आसानी से, है ना। एग्जाम्पल ये थे हम लोग सोडियम का, इसको हवा में रखो आग पकड़ लेगा, पानी में रखो आग पकड़ लेगा, इसीलिए हम लोग इसको केरोसिन में डाल के रखते हैं ना। उसी प्रकार हमारा सोना है, सोना पे किसी का फर्क नहीं पड़ता है, इसको धूप बरसात हवा पानी कहीं पे रख दो, इस किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमको ये बताता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो कम है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, है ना। चलिए, इसी का आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। देखिए, यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला हुआ है डिस्प्लेस से। डिस्प्लेस एक वर्ड होता है, इसी से हमारा निकला हुआ है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेस का मतलब होता है अलग कर देना। क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? अलग करना, बस। तो डिस्प्लेस का मतलब हो गया अलग करना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हम लोग यहाँ पे अलग किसको करेंगे? मेटल को करेंगे, है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे हो गया हमारा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, और यहाँ पे हो गए हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट के मतलब। डिस्प्लेसमेंट हमारा निकला हुआ डिस्प्लेस वर्ड से, और इसका मतलब होता है अलग करना, अलग हो जाना, इस प्रकार का, है ना। चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे कि वाकई में हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक ना। चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, अ more reactive metal displaces a less reactive metal। क्या लिखे हुए हैं स्टेटमेंट? यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, फटाक से समझ जाएंगे, है ना। चलो, एग्जांपल लेंगे हम लोग जिंक और कॉपर सल्फेट का। एग्जांपल है हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, तो ये बनाएगा हमारा जिंक सल्फेट। अभी समझेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं बस। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो यहाँ पे यही चीज हमको समझना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ा ही सिंपल सा है ना। क्या है देखो, तो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब हुआ कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल मेटल हमारा है, वो हटा देगा किसको? कम रिएक्टिव वाले मेटल को, है ना। चलो, अब यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास है जिंक, और जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। चलो ठीक है। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, ठीक है। और जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, और कॉपर का तो आपको मालूम ही है
Cu। तो जो हमारा वर्ड में लिखा हुआ था उसको हम लोग सिंबल में लिख दिए, बस यही तो किए हैं। अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या इसमें खास बात है ना। चलिए देखते हैं अब जरा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है जिंक जो कि हमारा एक मेटल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारा CuSO4 था लेकिन यहाँ पे हमारा ZnSO4 हो गया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जिंक क्या कर दिया, इसमें से कॉपर को हटा दिया, इसको धकेल के निकाल दिया। तो ये जिंक क्या किया, इसमें से कॉपर को कहा तुम निकलो यहां से, वो निकल गया हमारा, और ये खुद जाके इसके साथ जुड़ गया। तो जरा देखो, तो जब इसके साथ ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4, तो वही बना है ना यहाँ पे। और जब इसको निकाल दिया तो ये बचा रहा, अलग हो गया हमारा, वही हमारा है वहां पे कॉपर। तो अब ऐसा हुआ क्यों? चलो अच्छा, एक इसको हम लोग थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हैं, है ना। जैसे देखो होता है ना कि मान लो यदि कोई दो दोस्त है, बहुत ही गहरा दोस्ती उन दोनों के बीच में है, बहुत ही गहरा दोस्ती है, तीसरा कोई आया बीच में भंडा फोड़ दिया, देखो भाई तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था यार, तुम्हारे पीछे ना वो बहुत गंदा गंदा बात करता है, इस प्रकार का, है ना। मतलब कुछ भी उसके बारे में बक देना। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो यहाँ पे जैसे एक है चंपाकली और दूसरा है अनारकली। एक है हमारा चंपाकली और दूसरा है हमारा अनारकली। ये दोनों बड़ा ही गहरा दोस्ती इन दोनों में, है ना। दोनों लड़की है और दोनों में बड़ा गहरा दोस्ती है। मतलब इस प्रकार का है ना कि देखो बहन, यदि तुम कल स्कूल नहीं आओगे ना तो हम भी नहीं आएंगे। तुम बहाना बना देना पेट का और हम बहाना बना देंगे अपना सर दर्द का। इस प्रकार का है ना। मतलब इन दोनों में बहुत गहरा दोस्ती है, दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है ना। इस प्रकार का दोस्ती है, बहुत गहरा दोस्ती है, ठीक है। लेकिन एक और है, चलो इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, चंपाकली हो गया, अनारकली हो गया। चलो इसका नाम ले लो फूलकली। फूलकली ये तीसरी लड़की है। ये ना इसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये बनाना चाहती है, अपना फ्रेंड बनाना चाहती है। अब इन दोनों के बीच में इतना गहरा दोस्ती है कि टूटने वाला दोस्ती जल्दी नहीं है ना। और ये फूलकली है, ये चाहती है कि मेरा दोस्ती ना अनारकली से हो जाए। मतलब कि अनारकली का जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही अच्छा है, एकदम पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, स्मार्ट है, ब्रेव है, स्मार्टनेस है उसके अंदर, है ना। खूबसूरती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है वो, उसका बाल एकदम करली हेयर इस प्रकार का है। मतलब कि दुनिया का सारा गुण उसमें है, ठीक है ना, इस प्रकार का है। तो अनारकली बहुत अच्छी लड़की है और इन दोनों के बीच में पहले से ही दोस्ती है। लेकिन ये चाहती है ना फूलकली कि हमारा दोस्ती अनारकली से हो जाए। लेकिन दोस्ती कैसे होगा, इन दोनों के बीच में पहले से ही गहरा दोस्ती है ना। तो इनको एक आइडिया आता है कि यदि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नफरत का यदि कुछ घोल दिया जाए, नफरत इन दोनों के बीच में घोल दिया जाए तो काम बन सकता है ना। ये आती है इन दोनों के पास आती है, और इन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा मतलब एक दूसरे के बारे में चंपाकली को कहेगा, चंपाकली को कह देगी इसके बारे में, और इसको कह देगी चंपाकली के बारे में, देखो बहन तुम्हारे बारे में वो बहुत गंदा बोल रही थी, है ना, तुम्हारे बारे में वो ऐसा ऐसा बोल रही थी, तुमको मालूम है, तो जैसे तुम हो भी नहीं, मतलब कि तुम जो नहीं हो उसके बारे में वो बता रही थी। तो इन दोनों के बीच में अब हो जाएगा दरार आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों को लगेगा कि वाकई में मेरे बारे में बोल रही होगी, है ना। तो अब जब दरार पड़ेगा तो इन दोनों का दोस्ती क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अब क्या होगा, इन दोनों का जब दोस्ती टूटेगा तो ये चंपाकली इससे दोस्ती तोड़ के बाहर निकल जाएगी, और ये फूलकली चंपाकली के जगह पे आ जाएगी। इन दोनों का दोस्ती फिर से गहरा हो जाएगा। किसका? फूलकली और अनारकली का। तो वही चीज तो यहाँ पे है, यही है ना। चलो समझ लो कि हमारा जिंक क्या था, फूलकली। यहाँ पे कॉपर हमारा क्या था, चंपाकली। सल्फेट क्या था, अनारकली, है ना। उसके बाद
इसको दोस्ती करना था इससे, यानी कि अनारकली सॉरी फूलकली को दोस्ती करना था अनारकली से, तो इन दोनों के बीच में जहर घोलना पड़ेगा। तो ये जाके इन दोनों के बीच में जहर घोल दी और ये चंपाकली भाग गई उधर। जब उधर भाग गई तो देखो कॉपर बेचारी अलग हो गई ना, और ये जाके खुद इससे दोस्ती कर लेगी, और जब दोस्ती करेगी तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी ना। तो वही यहाँ पे हुआ है ना, देखो जुड़ गया ना, तो वही यहाँ पे था। तो जो ज्यादा पावर, ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, समझ में आ गया। अनारकली और फूलकली चंपाकली समझ में आ गया। तो वही चीज है यहाँ पे, जब दो दोस्त के बीच में गहरा दोस्ती हो तो तीसरा आके उसमें जहर घोल देता है और उसको एक को हटा के दूसरा उसमें खुद मिल जाता है, दोस्ती कर लेता है। वही चीज इसमें था कि ये जो है ना जिंक थोड़ा सा पावरफुल है, यानी कि इसमें ना थोड़ा सा भंडा वंडा फोड़ने का पावर ज़्यादा है। तो ये इसके पास गया, कॉपर को हटा देगा है ना, और इसके साथ खुद मिल जाएगा। उसके बाद मिलने के बाद देखो दोनों आपस में मिल गया और उसको अलग कर दिया है ना। अब जब ऐसा होगा, ये तो हम लोग समझ गए कि थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके पास ज़्यादा पावर है किससे, कॉपर से। इसीलिए कॉपर को ये जिंक हटा दे रहा है और खुद जाके इसके साथ मिल जा रहा है। चलो जरा देखो तो जिंक और कॉपर कहाँ है, कॉपर हमारा यहाँ पे है, जिंक हमारा यहाँ पे है, तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ, जिंक पावरफुल हुआ ना, क्योंकि ऊपर से नीचे हम लोग आते जाएंगे तो जो ऊपर में होगा वो थोड़ा सा पावरफुल ज़्यादा होगा, नीचे जो है वो थोड़ा सा पावरफुल कम होगा। इसी के वजह से हमारा जिंक ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से इसमें से कॉपर को हटा दिया, क्योंकि कॉपर हमारा कम पावरफुल है, यानी कि कम रिएक्टिव है, वो उसको हटा दिया और ये खुद जाके इसके साथ मिल गया। ये हो गया हमारा, और जब खुद इसके साथ मिल जाएगा तो हमारा बन जाएगा ये, और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, आयरन और कॉपर सल्फेट का, आयरन और कॉपर सल्फेट का। चलो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का एग्जांपल। तो अब इसमें से जरा बताओ क्या बनेगा हमारा, इसमें जब ऐसा है तो क्या बनेगा, हाँ आयरन सल्फेट बनेगा, बिल्कुल सही बात। आयरन सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर। ये तो वर्ड में हो गया, थोड़ा सा हम लोग इसको सिंबल के रूप में भी लिख लेते हैं। चलो बताइए जरा कि कैसे लिखेंगे इसको हम लोग। आपको मालूम है कि आयरन का सिंबल Fe होता है, कॉपर का ये छोटा सा ब्रैकेट थोड़ा सा CuSO4 होता है। उसके बाद आयरन सल्फेट का क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा ना। जैसे देखो ये आयरन जब इसमें से कॉपर को हटा देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FeSO4 है ना। तो FeSO4 आ जाएगा, और यहाँ पे कॉपर का तो हमारा Cu होता ही है। बस हो गया, कोई डाउट इसमें? तो इसमें से हमको ये समझ में आ गया कि आयरन जो है हमारा कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। देख लेते हैं कहाँ है आयरन, आयरन यहाँ है, कॉपर हमारा यहाँ पे है, तो पावरफुल कौन हुआ, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद जाके इसके साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद बनेगा हमारा FeSO4 और कॉपर को अलग कर देगा बेचारा। देख लो अलग हो गया हमारा, यहाँ से कॉपर इसके साथ था, SO4 के साथ था, लेकिन वो अकेला हो गया है ना। तो यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं इस चीज़ को कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारे होते हैं ना, वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को हटा देता है ना। कोई डाउट इसमें? चलो अब उसके बाद एक स्टेटमेंट और है हमारे पास, जैसे a less reactive metal cannot displace a more reactive metal, more reactive metal। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, a less reactive metal cannot displace a more reactive metal। सही बात है,
डिस्प्लेस कौन कर सकता है, हटा कौन सकता है, जो पावरफुल होता है वही ना कम पावरफुल वाले को हटा सकता है। क्या कम पावरफुल वाला पावरफुल वाले को हटा सकता है, क्या नहीं हटा पाएगा, उसके पास दम ही नहीं है ना। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे लेंगे कॉपर और आयरन सल्फेट, कॉपर और आयरन सल्फेट का एग्जाम्पल। कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कॉपर और आयरन सल्फेट हो गया। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है कॉपर और जिंक सल्फेट का, कॉपर और जिंक सल्फेट का। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर और जिंक सल्फेट का। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। मतलब ये हो गया कि जो कम पावरफुल है, जो मेटल हमारा कम रिएक्टिव है, वो ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को हटा नहीं सकता है। जैसे देखो तो यहाँ पे कॉपर और आयरन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। कॉपर हमारा क्या है, यहाँ पे है, और आयरन हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो पावरफुल कौन हुआ, आयरन पावरफुल हुआ ना, और कम पावरफुल कौन हुआ, कॉपर। तो क्या कभी भी कॉपर के पास क्षमता है आयरन को हटाने का, नहीं, ये खुद कमजोर है बेचारा, कैसे हटा पाएगा इसको, नहीं हटा पाएगा। जब हटा ही नहीं पाएगा तो क्या कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी है, देख लो कॉपर और जिंक सल्फेट। कॉपर तो बेचारा हमारा यहाँ पे पड़ता है और जिंक हमारा यहाँ पे पड़ता है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, तो ये भी नहीं हटा पाएगा, ये खुद कमजोर है, इसको कैसे हटा पाएगा। तो जब हटा ही नहीं पाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा छोटा सा, थोड़ा सा ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल भी हम लोग लिख लेते हैं। कॉपर का आपको मालूम है Cu होता है, आयरन सल्फेट का क्या होगा FeSO4, और रिएक्शन तो होगा ही नहीं। कॉपर का इसमें भी हमारा होता है Cu और जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4। बस, कोई डाउट इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको ये बताता है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को हटा देगा और खुद जाके उसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो लेस रिएक्टिव है, जो कि कम पावरफुल है, वो बड़े वाले मेटल को, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल है, उसको हटा नहीं पाता है ना। जब हटा भी नहीं पाएगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा हमारा, है ना। तो सारा खेल हमारा इसका है। तो जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात आए तो आपके ध्यान में रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए, है ना। यदि पावरफुल वाला है तो वो कम पावरफुल वाले को हटा देगा, लेकिन कभी भी कम पावरफुल वाला ज़्यादा पावरफुल वाले को नहीं हटा पाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे था, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई डाउट रहेगा अब नहीं ना। चलिए आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, है ना। जो ज़्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा, और जो कम रिएक्टिव है वो कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव वाले को नहीं हटा पाएगा, है ना। चलिए तो आपके दिमाग में यदि ये रहेगा ना, यदि ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ये वाला, यदि आपको ये याद है, तो आप कितना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से सवाल आ जाए वो आप बना देंगे, है ना। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी लेस रिएक्टिव वाले मेटल बड़े रिएक्टिव, यानी कि एक लेस रिएक्टिव मेटल जब मोर रिएक्टिव मेटल को हटाने की कोशिश करेगा तो कभी भी हटा नहीं पाएगा, और जब हटा भी नहीं पाएगा तो कोई भी रिएक्शन भी नहीं होगा, है ना। चलिए कोई डाउट इसमें, अब क्लास ओवर किया जाए। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे ले सकते हैं यदि आप लेना चाहें तो, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अपने अगले क्लास में।